तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, ठीक है? अपने बारे में भी, और जैसा आपने थंबनेल पर देखा है, जीके-जीएस की तैयारी कहाँ से करें, है ना? तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है? मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस टाइम, जैसे आप कर रहे हैं। लेकिन मेरी स्टोरी कुछ अलग है, सबकी अलग-अलग होती है। वहाँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि पर्सनल लाइफ़ करनी भी नहीं चाहिए कभी भी इन्वॉल्व। देखिए, ये सबका यूपी री एग्ज़ाम हो गया, है ना? बहुतों का स्कोर अच्छा गया है, इनका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन बहुत से मेरे भाई, मेरी बहनें ऐसी हैं, जिनका स्कोर बहुत डाउन गया है। इवन मेरा भी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मेरा भी स्कोर डाउन गया है। जितना मैंने सोचा नहीं था, उतना बेकार गया है। मेरा जब मैं मॉक लगाता था टेक्स्ट बुक पर, अच्छे लेवल के मॉक मिलते हैं, आरडब्ल्यू पर भी अच्छे लेवल के मॉक मिलते हैं, तो मेरा स्कोर गया था। जिन पर जब मैं मॉक लगाता था ना, तो मेरा स्कोर आता था 238 240 तक मेरा स्कोर आता था। लेकिन रियल एग्जाम में मेरा स्कोर बहुत ही बेकार गया है। जितना मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कल्पना भी नहीं की थी, इतना बेकार गया है ना? अब मेन बात ये आती है कि अब यहाँ से मुझे 2 टर्न लेने होंगे। या तो मैं एक ये बात सोचूँ कि मेरा स्कोर बेकार गया, बेकार गया, बेकार गया, क्यों बेकार गया? इस तरह से सोचता ही रहूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, है ना? अब सिर्फ़ मुझे ये सोचना है कि ये स्कोर मेरा गलत गया, बेकार गया, इसमें मेरी भी कमियाँ रही हैं। एग्ज़ाम हॉल का शायद प्रेशर मैंने नहीं झेल पाया, या उस टाइम जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, उस टाइम मेरी मन स्थिति ऐसी नहीं थी, ठीक है? थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए इस वजह से कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो मैंने एक्यूरेट किए हैं, सही किए हैं, लेकिन वो मार्कशीट में भरने में गलती हो गई है। तो इस तरह से मेरा स्कोर बहुत डाउन गया है। मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे पता है। ऐसे ही माइनर मिस्टेक हो जाती हैं, आपसे भी हुई होंगी। लेकिन अब बात ये आती है, क्या आप यही सोचते रहोगे? अब आपको आगे नहीं बढ़ना। ये जो ढाई महीने हैं ना बीच में, इन ढाई महीने में जो लोग यूपीपी फिजिकल की तैयारी करेंगे, आप यूपीएसआई की तैयारी करो, और इतनी तैयारी अच्छे से करो, इतने अच्छे से तैयारी करो कि जहाँ ये कांस्टेबल बन के जाएँ, है ना? उस थानों पर आप दरोगा बन के जाओ। अब ये बात अपने मन में रख लो, सोच लो, क्योंकि अब सोचने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है कि री एग्ज़ाम हमारा स्कोर कम आया है, हम क्या करें, क्या नहीं करें। अब ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये सोचने से री एग्ज़ाम का जो स्कोर वो बदल नहीं जाएगा, ठीक है? सच्चाई को स्वीकार करना सीखो, ठीक है? अब यूपीएससी के लिए लग जाओ। मैं यूपीएससी के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपने यूपीपी की तैयारी की है, तो आपको लगभग 30 से 40% और तैयारी करनी है। आपकी 60 से 70% तैयारी है आपकी ऑलमोस्ट। 30 से 40% तैयारी करनी है आपको यूपीपी री एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, है ना? और जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी करते रहिए। देखिए, 3 सब्जेक्ट तो किसी भी एग्ज़ाम में कॉमन होती ही होती हैं। जीके, जीएस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग। आरपीएफ के लिए आप इन तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, मेरी बहन, आप इनके साथ-साथ हिंदी को भी कंप्लीट करते जाओ। धीरे-धीरे पढ़ते जाओ। इन ढाई महीने में ऐसी तैयारी कर लो, मॉक लगा के, प्रीवियस ईयर लगा के। सबसे ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर लगाओ, जितने भी लगा सकते हो। प्रैक्टिस इतनी करना, जो गलतियाँ इस एग्ज़ाम में हुई हैं, यूपीएसआई में ना हो। ठीक है? देखिए, बात करें जीके जीएस की, आपको कहाँ से पढ़नी है? जीके जीएस मैं भी करा रहा हूँ, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। आप एक बार क्लास ज़रूर देखना, पॉलिटी की देखना, ठीक है? स्टैटिक जीके की देखना, यूपी जीके की देखना। मैंने लगभग कुछ क्लासें हिंदी की भी करा रखी हैं यूपीएसआई को लेकर, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है? स्टैटिक जीके मैंने बहुत ही शानदार तरीके से करा रखी है। स्टैटिक जीके को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हो, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो या आरपीएफ एसआई हो, एसएससी जीडी हो, जो आने वाली भर्ती है ना, स्टैटिक जीके कहीं भी पहुँची जाती है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यूपी जीके में लगभग मुझे 10 से 20% चीज़ें और ऐड करनी होंगी, तो यूपी जीके का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यूपीपी री एग्ज़ाम, यूपीपी पुलिस के लिए, यूपी का कांस्टेबल का होता है ना, इसके लिए मैंने कंप्लीट यूपी जीके करा दी है। आप प्लेलिस्ट देखना, इतने शानदार तरीके से, इतने अच्छे नोट्स के साथ कराई है कि आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह से यूपी जीके नहीं मिल पाएगी, और ना ही पॉलिटी। अब मैं यूपीएससी के लिए पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अभी से पढ़ना शुरू किया और आपको पढ़ाना लग गया। मुझे बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को पढ़ते हुए, तो मुझे इतना भरोसा है अपने आप पर, अपने नोट्स पर, कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ जीके जीएस का मटेरियल।
आगे आपकी मर्ज़ी है, कहीं से भी पढ़िए। देखो, जीके-जीएस पढ़ने के लिए आप कोई एक ही सोर्स अपनाना, चाहे आप एग्ज़ाम्पल से पढ़ो या आरडब्ल्यू से पढ़ो, ठीक, और भी प्लेटफ़ॉर्म है, मुझे तो ज़्यादातर इन्हीं दोनों प्लेटफ़ॉर्म के नाम पते हैं। तो कहीं से भी पढ़ना, एक ही जगह से पढ़ना। ऐसा मत करना इस टीचर का पढ़ लिया, उस टीचर का पढ़ लिया। इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपके मन में डाउट आने लगेंगे कि इसने सही बताया या इसने सही बताया, है ना? तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। आप कहीं से भी पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और बस सोच लो कि इस बार यूपीएसआई आप बनोगे। जो कांस्टेबल बन के जा रहे हैं ना, उन थानों पर आप दरोगा बन के जाओ। ये सोच रखो अपने अंदर, जभी आप मोटिवेट हो पाओगे। देखिए, मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है ना, वो कुछ पल के लिए होता है, जो दूसरों के द्वारा दिया हुआ होता है। इंटरनल मोटिवेशन निकालो अपने अंदर का, जो आप लॉन्ग टर्म आपको सहायता करेगा, ठीक है, आगे बढ़ने में। तो चलिए, बस मुझे यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से। और अभी शाम को 9 बजे आपको पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी, है ना? उस क्लास को ज़रूर अटेंड करना। मैं बहुत ही शानदार तरीके से यूपीएसआई को टारगेट करके ही पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ और आप इसके नोट्स बनाते जाना। जितना भी मैं पॉलिटी कराऊँगा मोर देन इनफ रहेगा यूपीएसआई के लिए, किसी भी इंडिया एग्ज़ाम के लिए, है ना? तो चलिए मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।